एपिसोड 15 हनुमान से पहली मुलाकात और सुग्रीव से मित्रत। सीता की खोज में भटकते हुए रामा और लक्ष्मणा कई जंगलों और पहाड़ों से गुजरते हुए आगे बढ़ते रहे। इस यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात एक महान भक्त शबारी से हुई। शबरी वर्षों से राम के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। जब राम उनके आश्रम पहुंचे तो उन्होंने बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया और उन्हें मीठे बेर खिलाए। राम ने शबरी की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और आगे की यात्रा के लिए मार्गदर्शन प्राप्त किया। शबरी ने राम को बताया कि आगे ऋष्यमूक पर्वत के पास वानरों का राजा रहता है, जो उनकी सहायता कर सकता है। इसके बाद राम और लक्ष्मण वहां की ओर चल पड़े। उसी पर्वत के पास एक वानर योद्धा ने दूर से राम और लक्ष्मण को आते देखा। वे कोई साधारण वानर नहीं था, बल्कि महान भक्त और वीर योद्धा हनुमान थे। हनुमान अपने राजा सुग्रीवा के आदेश पर यह जानने आए कि ये दो तेजस्वी पुरुष कौन हैं। उन्होंने साधु का रूप धारण करके राम और लक्ष्मण से बात की। जब हनुमान ने राम से बातचीत की तो वे तुरंत समझ गए कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। राम के शांत स्वभाव, उनके तेज और विनम्रता ने हनुमान का हृदय जीत लिया। राम ने हनुमान को सीता के अपहरण की पूरी कहानी सुनाई और उनसे सहायता मांगी। ये सुनकर हनुमान ने तुरंत उन्हें अपने राजा सुग्रीव के पास चलने के लिए कहा। जब राम और लक्ष्मण की मुलाकात सुग्रीव से हुई तो उन्होंने भी अपनी दुख भरी कहानी बताई। सुग्रीव ने बताया कि उसका भाई वाली बहुत शक्तिशाली है और उसने उसे राज्य से निकाल दिया है। राम ने सुग्रीव से मित्रता करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने वचन दिया कि वे सुग्रीव की सहायता करके उसे उसका राज्य वापस दिलाएंगे। बदले में सुग्रीव भी राम की सहायता करके सीता को खोजने में मदद करेगा। इस प्रकार राम और सुग्रीव के बीच एक पवित्र मित्रता स्थापित हुई। यहीं से राम को एक शक्तिशाली वानर सेना और सबसे महान भक्त हनुमान का साथ मिलने वाला था, जो आगे चलकर सीता की खोज और रावण के विरुद्ध युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे। एपिसोड 16 बाली और सुग्रीव का युद्ध। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि रामा और लक्ष्मणा की मुलाकात महान भक्त हनुमान से हुई थी। हनुमान उन्हें अपने राजा सुग्रीवा के पास लेकर गए। सुग्रीव ने राम को अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि उसका बड़ा भाई वाली बहुत शक्तिशाली है और किसी गलतफहमी के कारण उसने सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया। इतना ही नहीं, बाली ने सुग्रीव की पत्नी को भी अपने पास रख लिया और उसे हर जगह से भगा दिया। राम ने सुग्रीव से मित्रता करते हुए वचन दिया कि वे उसकी सहायता करेंगे और उसे उसका राज्य वापस दिलाएंगे। बदले में सुग्रीव ने भी राम की मदद करने का वादा किया कि वह अपनी वानर सेना के साथ सीता की खोज में मदद करेगा। इसके बाद योजना बनाई गई कि सुग्रीव बाली को युद्ध के लिए ललकारेगा। जब बाली युद्ध करने आएगा तब राम उसे मार देंगे। सुग्रीव बहुत डर रहा था, क्योंकि वह पहले भी कई बार बाली से हार चुका था। लेकिन राम के भरोसे से उसने हिम्मत जुटाई और जाकर बाली को युद्ध के लिए चुनौती दे दी। जब बाली को ये खबर मिली तो वह तुरंत क्रोधित होकर युद्ध के लिए बाहर आया। दोनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। उनकी ताकत और गति इतनी तेज थी कि चारों ओर धूल उड़ने लगी और जंगल गूंज उठा। लेकिन एक समस्या आ गई। राम दूर से देख रहे थे और दोनों भाई एक जैसे दिखाई दे रहे थे। इसलिए उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कौन बाली है और कौन सुग्रीव। इस कारण राम ने उस समय बाण नहीं चलाया और सुग्रीव को पीछे हटना पड़ा। वह घायल और निराश होकर वापस राम के पास आया। तब राम ने उसे समझाया और अगली बार पहचान के लिए उसके गले में फूलों की माला पहना दी। इसके बाद सुग्रीव ने फिर से बाली को युद्ध के लिए ललकारा। इस बार दोनों के बीच पहले से भी ज्यादा भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही राम ने देखा कि माला पहने सुग्रीव बाली से लड़ रहा है, उन्होंने तुरंत अपना धनुष उठाया और एक एपिसोड 17 सीता की खोज और हनुमान का संकल्प। बाली के वध के बाद सुग्रीवा को उसका राज्य वापस मिल गया। अब उसमें अपना वचन निभाने का समय आ गया था। उसने अपनी विशाल वानर सेना को इकट्ठा किया और आदेश दिया कि वे चारों दिशाओं में जाकर सीता की खोज करें।
रामा ने अपने सबसे भरोसेमंद सहयोगी हनुमान को एक विशेष जिम्मेदारी दी। उन्होंने हनुमान को अपनी अंगूठी दी और कहा कि अगर उन्हें सीता मिले तो ये अंगूठी उन्हें दिखा देना, ताकि सीता समझ जाए कि हनुमान सच में राम के दूत है। इसके बाद हनुमान, अंगादा और कई वानर योद्धाओं के साथ दक्षिण दिशा की ओर निकल पड़े। वे कई जंगलों, पहाड़ों और गुफाओं से गुजरते हुए आगे बढ़ते रहे, लेकिन उन्हें सीता का कोई पता नहीं चल रहा था। लंबी खोज के बाद वे एक विशाल समुद्र के किनारे पहुंचे। सामने दूर कहीं लंका का द्वीप दिखाई दे रहा था, जहां राक्षसों का राजा रावणा राज करता था। अब सबको समझ आ गया कि सीता संभवतः वहीं कैद है। लेकिन एक बड़ी समस्या सामने थी। समुद्र बहुत विशाल था। कोई भी वानर इतनी लंबी छलांग लगाकर उसे पार नहीं कर सकता था। सभी योद्धा चिंतित हो गए और सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। उसी समय वहां मौजूद वृद्ध और बुद्धिमान वानर जाम्बवान ने हनुमान को उनकी असली शक्ति की याद दिलाई। जाम्बवान ने बताया कि हनुमान में अद्भुत शक्ति और क्षमता है, लेकिन बचपन में एक श्राप के कारण वे अपनी शक्ति भूल गए थे। जैसे ही जाम्बवान ने उन्हें उनकी शक्ति का एहसास कराया, हनुमान का आत्मविश्वास जाग उठा। उनका शरीर विशाल और शक्तिशाली रूप में फैलने लगा। हनुमान ने दृढ़ता से घोषणा की कि वे अकेले ही समुद्र पार करके लंका जाएंगे और सीता का पता लगाकर वापस आएंगे। सभी वानर हनुमान के साहस को देखकर उत्साहित हो गए। उन्होंने हनुमान को शुभकामनाएं दी। इसके बाद हनुमान एक विशाल पर्वत पर चढ़े, अपनी पूरी शक्ति एकत्र की और जोरदार छलांग लगाई। उनकी वह छलांग इतनी। एपिसोड 18, हनुमान का समुद्र पार करना और लंका में प्रवेश। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हनुमान ने अपनी असली शक्ति को पहचान लिया और रामा का संदेश लेकर समुद्र पार करने का संकल्प लिया। अब उनका लक्ष्य स्पष्ट था, किसी भी तरह सीता को ढूंढना और उनकी खबर राम तक पहुंचाना। हनुमान एक ऊंचे पर्वत पर चढ़े और पूरी शक्ति के साथ समुद्र की ओर छलांग लगा दी। उनकी छलांग इतनी शक्तिशाली थी कि वे हवा में उड़ते हुए सीधे विशाल समुद्र के ऊपर पहुंच गए। समुद्र पार करते समय उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। सबसे पहले समुद्र के देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक पर्वत को ऊपर उठाया, जिसका नाम मेनाका माउंटेन था। इस पर्वत ने हनुमान से कहा कि वे कुछ देर विश्राम कर लें, लेकिन हनुमान ने विनम्रता से धन्यवाद दिया और कहा कि जब तक उनका कार्य पूरा नहीं हो जाता, वे विश्राम नहीं करेंगे। इसके बाद वे बिना रुके आगे बढ़ गए। कुछ दूरी पर एक भयंकर राक्षसी सुरासा ने उनका रास्ता रोक लिया। उसने कहा कि देवताओं के आदेश से वह हनुमान को खाए बिना आगे नहीं जाने देगी। हनुमान ने अपनी बुद्धि का उपयोग किया। उन्होंने अपने शरीर को बहुत बड़ा कर लिया। तब सुरसा ने भी अपना मुंह और बड़ा कर लिया। अचानक हनुमान ने अपना आकार बहुत छोटा कर लिया और तेजी से उसके मुंह में जाकर तुरंत बाहर निकल आए। इस तरह उन्होंने सुरसा की परीक्षा भी पास कर ली। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक और राक्षसी मिली, जिसका नाम था सिंहिका। वह किसी भी उड़ने वाले जीव की परछाई पकड़कर उसे नीचे खींच लेती थी। जब उसने हनुमान की परछाई पकड़ी तो हनुमान समझ गए कि यही वह राक्षसी है जो उन्हें रोकना चाहती है। उन्होंने तुरंत उससे युद्ध किया और कुछ ही समय में उसे पराजित कर दिया। इन सभी बाधाओं को पार करने के बाद हनुमान आखिरकार समुद्र के पार पहुंच गए। सामने थी रावण की भव्य और सोने से बनी नगरी लंका। हनुमान ने तुरंत अपने विशाल शरीर को छोटा कर लिया ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। रात के समय वे चुपचाप लंका में प्रवेश कर गए और हर जगह सीता की खोज करने लगे। अब हनुमान लंका के अंदर थे और जल्द ही उनकी नजर उस स्थान पर पड़ने वाली थी जहां सीता माता कैद थी, अशोक वाटिका। यहीं से शुरू होने वाला था हनुमान का सबसे प्रसिद्ध और साहसिक कार्य, जो पूरी लंका को हिलाकर रख देगा। एपिसोड 19, हनुमान की सीता माता से मुलाकात। लंका में प्रवेश करने के बाद हनुमान ने अपना रूप छोटा कर लिया ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। रात के समय वे पूरी लंका में इधर-उधर घूमकर सीता को खोजने लगे। उन्होंने कई महलों और बागों को देखा, लेकिन सीता कहीं दिखाई नहीं दी।
काफी देर तक खोजने के बाद हनुमान एक सुंदर बगीचे में पहुंचे जिसे अशोकवती का कहा जाता था। वहां उन्होंने एक पेड़ के नीचे बैठी एक दुखी और कमजोर स्त्री को देखा। चारों ओर राक्षसियां पहरा दे रही थी। ध्यान से देखने पर हनुमान समझ गए कि वही सीता माता है। वे बहुत दुखी थी और राम को याद करके आंसू बहा रही थी। कुछ समय बाद वहां लंका का राजा रावण आया। उसने सीता को फिर से धमकी दी कि अगर वे उससे विवाह नहीं करेंगी तो वह उन्हें मार देगा। लेकिन सीता ने दृढ़ता से उसकी बात ठुकरा दी और कहा कि वे जीवन भर केवल राम की पत्नी रहेगी। रावण क्रोधित होकर वहां से चला गया और राक्षसियों को आदेश दिया कि वे सीता को डराती रहे। जब सब शांत हो गया, तब हनुमान धीरे से उस पेड़ से नीचे उतरे जहां वे छिपे हुए थे। पहले उन्होंने पेड़ के ऊपर से राम की कहानी सुनानी शुरू की ताकि सीता को भरोसा हो सके कि वे राम के दूत हैं। फिर हनुमान ने राम की दी हुई अंगूठी सीता को दिखाई। अंगूठी देखते ही सीता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, क्योंकि ये राम का संदेश था कि वे जल्द ही उन्हें बचाने आएंगे। सीता ने हनुमान को अपनी एक चूड़ामणि दी और कहा कि इसे राम को दे देना ताकि उन्हें विश्वास हो जाए कि हनुमान उनसे मिल चुके हैं। हनुमान ने सीता को आश्वासन दिया कि राम जल्द ही वानर सेना के साथ लंका आएंगे और रावण को हराकर उन्हें वापस ले जाएंगे। यह मुलाकात रामायण का एक बहुत ही भावुक और महत्वपूर्ण क्षण था, क्योंकि अब राम को सीता का पता मिल चुका था, लेकिन हनुमान का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। अब वे लंका को अपनी शक्ति का एहसास कराने वाले थे, एक ऐसा कार्य जिससे पूरी लंका में हड़कंप मच जाएगा। एपिसोड 20 हनुमान द्वारा लंका दहन और राम के पास वापस। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हनुमान ने सीता को अशोक वाटिका में ढूंढ लिया था और उन्हें रामा की अंगूठी देकर ये विश्वास दिलाया था कि राम जल्द ही उन्हें बचाने आएंगे। सीता ने भी हनुमान को अपनी चूड़ामणि देकर राम तक अपना संदेश पहुंचाने को कहा। सीता से मिलकर हनुमान का मुख्य कार्य पूरा हो चुका था, लेकिन उन्होंने सोचा कि वापस जाने से पहले लंका की शक्ति का अंदाजा लगाना और राक्षसों को चेतावनी देना भी जरूरी है। इसलिए हनुमान ने अशोक वाटिका में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। उन्होंने पेड़ उखाड़ दिए, बगीचे को नष्ट कर दिया और वहां पहरा दे रहे राक्षसों को पराजित कर दिया। ये खबर जल्द ही लंका के राजा रावणा तक पहुंच गई। उसने अपने कई शक्तिशाली योद्धाओं को हनुमान को पकड़ने के लिए भेजा, लेकिन हनुमान ने एक-एक करके सभी को पराजित कर दिया। अंत में रावण का पुत्र इंद्रजित युद्ध के मैदान में आया। वह बहुत शक्तिशाली योद्धा था। उसने दिव्य ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके हनुमान को बांध लिया। हनुमान जानते थे कि ये ब्रह्मास्त्र का सम्मान करना जरूरी है, इसलिए उन्होंने जानबूझकर स्वयं को बंधा रहने दिया। राक्षस उन्हें पकड़कर रावण के दरबार में ले गए। दरबार में रावण ने क्रोधित होकर हनुमान से पूछा कि वह कौन है और लंका में क्यों आया है। हनुमान ने निर्भय होकर उत्तर दिया कि वे राम के दूत हैं और रावण को चेतावनी देने आए हैं। उन्होंने कहा कि अगर रावण सीता को सम्मानपूर्वक वापस कर दे तो राम उसे क्षमा कर सकते हैं, लेकिन रावण अपने अहंकार में अंधा था। उसने क्रोध में आकर आदेश दिया कि हनुमान की पूंछ में आग लगा दी जाए। राक्षसों ने हनुमान की पूंछ में कपड़ा लपेटकर आग लगा दी, लेकिन रावण को नहीं पता था कि यही उसकी सबसे बड़ी गलती बनने वाली है। जैसे ही हनुमान की पूंछ में आग लगी, उन्होंने अपने बंधन तोड़ दिए और पूरी लंका में कूदते हुए एक महल से दूसरे महल तक आग फैलाने लगे। कुछ ही समय में पूरी लंका जलने लगी। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। इसके बाद हनुमान वापस अशोक वाटिका गए और सीता को प्रणाम करके कहा कि अब वे राम को सारी खबर देने जा रहे हैं। फिर हनुमान समुद्र पार करके वापस लौटे और राम के पास पहुंचकर उन्हें सीता का संदेश और चूड़ामणि दी। सीता के सुरक्षित होने की खबर सुनकर राम को बहुत रौ। एपिसोड 21 समुद्र तट पर राम की सेना और सेतु निर्माण की शुरुआत। सीता माता का समाचार मिलने के बाद रामा को यह विश्वास हो गया कि सीता सचमुच लंका में कैद है। हनुमान ने लंका की पूरी स्थिति
और रावण की शक्ति के बारे में विस्तार से बताया। अब राम ने निर्णय लिया कि वे वानर सेना के साथ लंका जाकर रावण से युद्ध करेंगे और सीता को वापस लाएंगे। इसके बाद सुग्रीवा ने अपनी विशाल वानर सेना को इकट्ठा किया। हजारों वानर योद्धा युद्ध के लिए तैयार हो गए। उनके साथ महान योद्धा अंगादा, बुद्धिमान जाम्बवान और कई शक्तिशाली वानर शामिल थे। पूरी सेना राम और लक्ष्मण के साथ दक्षिण दिशा की ओर बढ़ी। कई दिनों की यात्रा के बाद वे एक विशाल समुद्र के किनारे पहुंचे। सामने दूर दिखाई दे रहा था रावण का राज्य लंका। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या सामने थी, समुद्र। लंका तक पहुंचने के लिए इस विशाल समुद्र को पार करना जरूरी था। वानर सेना के लिए इतनी बड़ी दूरी पार करना संभव नहीं लग रहा था। राम ने पहले समुद्र देवता से प्रार्थना की कि वे उन्हें रास्ता दें। उन्होंने 3 दिन तक समुद्र के सामने ध्यान और प्रार्थना की, लेकिन समुद्र शांत ही रहा। तब राम को क्रोध आ गया। उन्होंने अपना धनुष उठाया और समुद्र को सुखाने के लिए एक शक्तिशाली बाण चलाने का निश्चय किया। राम के क्रोध से पूरा वातावरण कांप उठा। तभी समुद्र देवता प्रकट हुए और उन्होंने राम से क्षमा मांगी। उन्होंने कहा कि समुद्र का स्वभाव स्थिर रहना है, इसलिए वह खुद रास्ता नहीं दे सकता। लेकिन उन्होंने एक उपाय बताया। समुद्र देवता ने कहा कि राम की सेना में 2 वानर भाई हैं, नाला और नीला, जो सेतु पुल बनाने में विशेष क्षमता रखते हैं। उनकी सहायता से समुद्र पर एक विशाल पुल बनाया जा सकता है। ये सुनकर पूरी वानर सेना उत्साहित हो गई। तुरंत बड़े-बड़े पत्थर और चट्टानें लाकर समुद्र में डालने का कार्य शुरू हुआ। वानर पर्वतों से विशाल पत्थर उठाकर लाने लगे। आश्चर्य की बात यह थी कि जब उन पत्थरों पर राम का नाम लिखा जाता, तो वे समुद्र में डूबने के बजाय तैरने लगते। धीरे-धीरे समुद्र के ऊपर एक विशाल पुल बनने लगा। एक ऐसा पुल जो इतिहास में हमेशा के लिए प्रसिद्ध होने वाला था। इसी पुल के माध्यम से राम की सेना लंका पहुंचने वाली थी और वहीं होने वाला था राम और रावण के बीच सबसे महान युद्ध। एपिसोड 22, राम सेतु का निर्माण और लंका की ओर प्रस्थान। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि रामा की वानर सेना समुद्र के किनारे पहुंच गई थी और लंका जाने के लिए एक विशाल पुल बनाने का कार्य शुरू हो गया था। समुद्र देवता के बताए अनुसार वानर योद्धा नाला और नीला इस महान कार्य का नेतृत्व कर रहे थे। हजारों वानर और भालू मिलकर पहाड़ों और जंगलों से विशाल पत्थर और चट्टानें उठाकर समुद्र में डालने लगे। आश्चर्य की बात यह थी कि जब उन पत्थरों पर राम का नाम लिखा जाता, तो वे समुद्र में डूबने के बजाय तैरने लगते थे। धीरे-धीरे समुद्र के ऊपर एक लंबा और मजबूत पुल बनने लगा। ये पुल आगे चलकर राम सेतु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कई दिनों की कठिन मेहनत के बाद अंततः ये विशाल सेतु तैयार हो गया। अब राम की सेना के सामने लंका जाने का रास्ता खुल चुका था। जब पुल पूरी तरह बन गया, तो सुग्रीवा, हनुमान, अंगादा, जाम्बवान और हजारों वानर योद्धा युद्ध के लिए तैयार हो गए। इसके बाद राम और उनकी पूरी सेना उस पुल के माध्यम से समुद्र पार करके लंका की ओर बढ़ने लगी। जब रावण को ये खबर मिली कि राम की सेना समुद्र पार करके लंका की ओर बढ़ रही है, तो वह पहले तो हंसा। उसे विश्वास नहीं था कि कोई भी उसकी शक्तिशाली सेना को हरा सकता है। लेकिन रावण का भाई विभीषण उसे बार-बार समझाने लगा कि सीता को सम्मानपूर्वक राम को वापस कर देना ही सही होगा। लेकिन रावण अपने अहंकार में अंधा हो चुका था। उसने विभीषण की बातों को अपमान समझा और उसे दरबार से निकाल दिया। तब विभीषण ने रावण का साथ छोड़ दिया और राम की शरण में आ गए। राम ने विभीषण का सम्मानपूर्वक स्वागत किया और उन्हें लंका का भविष्य का राजा घोषित कर दिया। अब सब कुछ तय हो चुका था। राम की सेना लंका पहुंच चुकी थी और जल्द ही शुरू होने वाला था राम और रावण के बीच इतिहास का सबसे महान युद्ध। एपिसोड 23, अंगद का दूत बनकर रावण के दरबार में जाना। रामा की सेना अब समुद्र पार करके लंका के पास पहुंच चुकी थी। वानर सेना चारों ओर फैल गई और युद्ध की तैयारी शुरू हो गई। दूसरी ओर लंका के राजा रावणा भी अपनी विशाल राक्षस सेना को युद्ध के लिए तैयार कर रहा था।
लेकिन युद्ध शुरू होने से पहले राम ने एक आखिरी बार शांति का मार्ग अपनाने का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि अगर रावण सीता को सम्मानपूर्वक वापस कर दे, तो युद्ध टाला जा सकता है और हजारों सैनिकों की जान बच सकती है। इसलिए राम ने वानर योद्धा अंगादा को रावण के पास दूत बनाकर भेजने का निर्णय लिया। अंगद महान योद्धा वाली का पुत्र था और अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध था। अंगद अकेले ही लंका के महल में पहुंचे और सीधे रावण के दरबार में जाकर खड़े हो गए। दरबार में बैठे सभी राक्षस योद्धा और मंत्री उन्हें देखकर आश्चर्यचकित रह गए। अंगद ने निर्भय होकर रावण से कहा कि वे राम का संदेश लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि अगर रावण अभी भी सीता को सम्मान के साथ राम को लौटा दे, तो राम उसे क्षमा कर देंगे और युद्ध टल सकता है। लेकिन रावण अपने अहंकार में अंधा था। उसने अंगद की बात सुनकर उनका मजाक उड़ाया और कहा कि राम और उनकी वानर सेना उसके सामने कुछ भी नहीं है। यह सुनकर अंगद ने क्रोधित होकर रावण को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर रावण ने राम की बात नहीं मानी, तो उसका पूरा राज्य नष्ट हो जाएगा। इसके बाद अंगद ने दरबार के बीचों बीच अपना पैर जमीन पर रख दिया और चुनौती दी कि अगर किसी में ताकत है, तो वह उनके पैर को हिलाकर दिखाए। रावण के कई शक्तिशाली योद्धाओं ने कोशिश की, लेकिन कोई भी अंगद के पैर को हिला नहीं पाया। अंत में रावण स्वयं उठने वाला था, लेकिन अंगद ने तुरंत अपना पैर हटा लिया और कहा कि अगर झुकना ही है, तो राम के सामने झुको, मेरे सामने नहीं। इसके बाद अंगद वहां से लौट आए और राम को सारी बात बता दी। अब स्पष्ट हो चुका था कि रावण कभी भी शांति का मार्ग नहीं अपनाएगा, इसलिए युद्ध अब निश्चित था और जल्द ही शुरू होने वाला था। राम और रावण की सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध। एपिसोड 24, लंका युद्ध की शुरुआत। अंगद के रावण के दरबार से लौटने के बाद अब यह साफ हो चुका था कि युद्ध टालना संभव नहीं है। रामा ने अपनी वानर सेना को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दिया। दूसरी ओर रावणा ने भी अपनी विशाल राक्षस सेना को लंका की रक्षा के लिए तैयार कर दिया। कुछ ही समय में लंका के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। एक ओर राम की वानर सेना थी, जिसमें सुग्रीवा, हनुमान, अंगादा और जांबावन जैसे महान योद्धा थे। दूसरी ओर रावण की शक्तिशाली राक्षस सेना थी, जिसमें कई भयानक योद्धा शामिल थे। युद्ध का शंखनाद हुआ और भयंकर युद्ध शुरू हो गया। वानर सेना ने पहाड़ों और विशाल पत्थरों को उठाकर राक्षसों पर फेंकना शुरू कर दिया। राक्षसों ने भी अपने हथियारों और दिव्य शक्तियों से जवाब दिया। कुछ ही समय में पूरा युद्ध क्षेत्र धूल और गर्जना से भर गया। इस युद्ध में वानर योद्धाओं ने अद्भुत साहस दिखाया। हनुमान और सुग्रीव जैसे योद्धा राक्षसों की सेना के बीच घुसकर उनसे भीषण युद्ध करने लगे। युद्ध के पहले ही दिन कई राक्षस योद्धा पराजित हो गए, लेकिन रावण की सेना अभी भी बहुत शक्तिशाली थी। इसी बीच रावण ने अपने एक खतरनाक सेनापति को युद्ध के मैदान में भेजा। उसका उद्देश्य था वानर सेना को डराकर पीछे हटाना, लेकिन राम की सेना अब पीछे हटने वाली नहीं थी। सभी योद्धा पूरी शक्ति और साहस के साथ युद्ध कर रहे थे। युद्ध धीरे धीरे और भी भयंकर होता जा रहा था। दोनों सेनाएं पूरी ताकत से लड़ रही थीं और लंका का मैदान एक विशाल युद्ध भूमि बन चुका था। अब यह युद्ध कई दिनों तक चलने वाला था, जिसमें कई महान योद्धाओं का सामना होगा। और जल्द ही युद्ध के मैदान में आने वाला था रावण का सबसे शक्तिशाली पुत्र इंद्रजीत, जो अपनी मायावी शक्तियों के लिए प्रसिद्ध था। एपिसोड 25, इंद्रजीत का मायावी युद्ध और नागपाश। लंका में युद्ध अब अपने चरम पर पहुंच चुका था। रामा की वानर सेना और रावणा की राक्षस सेना के बीच भीषण युद्ध चल रहा था। कई राक्षस योद्धा पराजित हो चुके थे, लेकिन रावण की सेना अभी भी पूरी ताकत से लड़ रही थी। जब रावण ने देखा कि उसकी सेना धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है, तो उसने अपने सबसे शक्तिशाली पुत्र इंद्रजित को युद्ध के मैदान में भेजने का निर्णय लिया। इंद्रजीत बहुत ही खतरनाक और मायावी योद्धा था। उसने कई बार देवताओं को भी युद्ध में हराया था। जैसे ही
इंद्रजीत युद्ध के मैदान में आया, उसने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। वह कभी दिखाई देता और कभी अचानक गायब हो जाता। उसकी इस शक्ति के कारण वानर सेना को समझ ही नहीं आ रहा था कि वह कहाँ से हमला कर रहा है। कुछ ही समय में इंद्रजीत ने अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग शुरू कर दिया। उसने अचानक एक शक्तिशाली अस्त्र चलाया जिसे नागपाश कहा जाता है। ये अस्त्र सीधे रामा और लक्ष्मणा पर आकर लगा। जैसे ही नागपाश उन पर लगा, हजारों सर्पों जैसी शक्तियां उन्हें जकड़ने लगी। राम और लक्ष्मण दोनों उस दिव्य बंधन में फंस गए और युद्ध भूमि में गिर पड़े। यह दृश्य देखकर पूरी वानर सेना घबरा गई। सभी को लगा कि राम और लक्ष्मण गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यह खबर जब रावण तक पहुंची तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसे लगा कि अब युद्ध लगभग जीत लिया गया है। लेकिन तभी एक अद्भुत घटना घटी। आकाश से एक दिव्य पक्षी प्रकट हुआ। वह थे गरुदा। गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन हैं और सर्पों के सबसे बड़े शत्रु माने जाते हैं। जैसे ही गरुड़ वहां पहुंचे, नागपाश के सभी सर्प भाग गए और राम तथा लक्ष्मण उस बंधन से मुक्त हो गए। राम और लक्ष्मण के स्वस्थ होते ही पूरी वानर सेना में फिर से उत्साह लौट आया। अब यह स्पष्ट हो गया था कि युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अब असली और भी भयंकर युद्ध शुरू होने वाला था। क्योंकि जल्द ही रावण अपने सबसे विशाल और भयानक योद्धा को युद्ध में भेजने वाला था। कुंभकर्ण एपिसोड 26। कुंभकर्ण का जागना और भयंकर युद्ध। युद्ध लगातार कई दिनों से चल रहा था। रामा की वानर सेना और रावणा की राक्षस सेना के बीच भयंकर संघर्ष हो रहा था। रावण के कई योद्धा पराजित हो चुके थे, जिससे वह चिंतित और क्रोधित दोनों हो गया। तब रावण को याद आया कि उसका भाई कुंभकर्ण अभी भी सो रहा है। कुंभकर्ण एक अत्यंत विशाल और शक्तिशाली योद्धा था, लेकिन उसे एक श्राप के कारण लंबे समय तक सोना पड़ता था। रावण ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे कुंभकर्ण को जगाएं। सैनिकों ने ढोल नगाड़े बजाए, शंख फूंके, हाथियों को उसके पास चलाया और कई तरह की कोशिशें की। बहुत प्रयासों के बाद अंततः कुंभकर्ण की नींद खुल गई। जब कुंभकर्ण को पता चला कि रावण ने सीता का अपहरण किया है और इसी कारण ये भयानक युद्ध चल रहा है, तो उसने पहले रावण को समझाया कि ये कार्य गलत था। लेकिन फिर भी भाई होने के कारण उसने युद्ध में रावण की सहायता करने का निर्णय लिया। जब कुंभकर्ण युद्ध के मैदान में पहुंचा, तो उसका विशाल रूप देखकर पूरी वानर सेना कुछ समय के लिए भयभीत हो गई। उसका शरीर पर्वत जितना बड़ा था और उसकी गर्जना से पूरा युद्ध क्षेत्र कांप उठा। कुंभकर्ण ने युद्ध में प्रवेश करते ही कई वानर योद्धाओं को पराजित कर दिया। वह अपने हाथों से वानरों को पकड़कर दूर फेंक रहा था और कई योद्धाओं को घायल कर रहा था। लेकिन वानर सेना ने भी हार नहीं मानी। हनुमान, सुग्रीवा और अंगादा जैसे योद्धा उसके सामने डटकर खड़े हो गए। फिर अंत में राम स्वयं युद्ध के मैदान में आए। राम और कुंभकर्ण के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। कुंभकर्ण बहुत शक्तिशाली था, लेकिन राम के दिव्य बाणों के सामने वो ज्यादा देर टिक नहीं पाया। राम ने एक के बाद एक शक्तिशाली बाण चलाए। अंत में एक दिव्य बाण कुंभकर्ण के शरीर को भेदता हुआ गया और उसका विशाल शरीर जमीन पर गिर पड़ा। कुंभकर्ण की मृत्यु के साथ ही रावण की सेना को बड़ा झटका लगा। लेकिन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। रावण का सबसे खतरनाक योद्धा अभी भी जीवित था, उसका पुत्र इंद्रजीत, और जल्द ही वह फिर से युद्ध के मैदान में लौटने वाला था, जहां एक और भयंकर युद्ध होने वाला था। एपिसोड 26। कुंभकर्ण का जागना और भयंकर युद्ध। युद्ध लगातार कई दिनों से चल रहा था। रामा की वानर सेना और रावणा की राक्षस सेना के बीच भयंकर संघर्ष हो रहा था। रावण के कई योद्धा पराजित हो चुके थे, जिससे वह चिंतित और क्रोधित दोनों हो गया। तब रावण को याद आया कि उसका भाई कुंभकर्ण अभी भी सो रहा है। कुंभकर्ण एक अत्यंत विशाल और शक्तिशाली योद्धा था, लेकिन उसे एक श्राप के कारण लंबे समय तक सोना पड़ता था। रावण ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे कुंभकर्ण को जगाएं। सैनिकों ने ढोल नगाड़े बजाए, शंख फूंके,
हाथियों को उसके पास चलाया और कई तरह की कोशिशें की। बहुत प्रयासों के बाद अंततः कुंभकर्ण की नींद खुल गई। जब कुंभकर्ण को पता चला कि रावण ने सीता का अपहरण किया है और इसी कारण ये भयानक युद्ध चल रहा है, तो उसने पहले रावण को समझाया कि ये कार्य गलत था, लेकिन फिर भी भाई होने के कारण उसने युद्ध में रावण की सहायता करने का निर्णय लिया। जब कुंभकर्ण युद्ध के मैदान में पहुंचा, तो उसका विशाल रूप देखकर पूरी वानर सेना कुछ समय के लिए भयभीत हो गई। उसका शरीर पर्वत जितना बड़ा था और उसकी गर्जना से पूरा युद्ध क्षेत्र कांप उठा। कुंभकर्ण ने युद्ध में प्रवेश करते ही कई वानर योद्धाओं को पराजित कर दिया। वह अपने हाथों से वानरों को पकड़कर दूर फेंक रहा था और कई योद्धाओं को घायल कर रहा था, लेकिन वानर सेना ने भी हार नहीं मानी। हनुमान, सुग्रीवा और अंगादा जैसे योद्धा उसके सामने डटकर खड़े हो गए। फिर अंत में राम स्वयं युद्ध के मैदान में आए। राम और कुंभकर्ण के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। कुंभकर्ण बहुत शक्तिशाली था, लेकिन राम के दिव्य बाणों के सामने वो ज्यादा देर टिक नहीं पाया। राम ने एक के बाद एक शक्तिशाली बाण चलाए। अंत में एक दिव्य बाण कुंभकर्ण के शरीर को भेदता हुआ गया और उसका विशाल शरीर जमीन पर गिर पड़ा। कुंभकर्ण की मृत्यु के साथ ही रावण की सेना को बड़ा झटका लगा, लेकिन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। रावण का सबसे खतरनाक योद्धा अभी भी जीवित था, उसका पुत्र इंद्रजीत, और जल्द ही वह फिर से युद्ध के मैदान में लौटने वाला था, जहां एक और भयंकर युद्ध होने वाला था। एपिसोड 27 मेघनाद का अंतिम युद्ध। कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद रावणा अत्यंत क्रोधित और दुखी हो गया। उसका सबसे शक्तिशाली भाई युद्ध में मारा जा चुका था, जिससे रावण की सेना का मनोबल टूटने लगा था। तब रावण ने अपने सबसे खतरनाक पुत्र इंद्रजीत को फिर से युद्ध के मैदान में भेजने का निर्णय लिया। इंद्रजीत को मेघनाद भी कहा जाता था और वह अपनी मायावी शक्तियों और दिव्य अस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। इंद्रजीत ने युद्ध शुरू करने से पहले एक गुप्त यज्ञ करना शुरू किया। माना जाता था कि अगर वह यह यज्ञ पूरा कर लेता तो उसे युद्ध में कोई हरा नहीं सकता था, लेकिन विभीषणा ने यह रहस्य रामा को बता दिया। उन्होंने कहा कि अगर इंद्रजीत का यज्ञ पूरा होने से पहले उसे रोक दिया जाए तो उसे पराजित किया जा सकता है। इसके बाद राम ने लक्ष्मणा को आदेश दिया कि वे इंद्रजीत को रोकें। लक्ष्मण के साथ हनुमान और विभीषण भी युद्ध के लिए निकल पड़े। जब लक्ष्मण और इंद्रजीत आमने सामने आए, तो दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। इंद्रजीत ने अपनी मायावी शक्तियों और दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन लक्ष्मण ने भी अद्भुत साहस और कौशल दिखाया। दोनों योद्धाओं के बीच युद्ध बहुत देर तक चलता रहा। अंत में लक्ष्मण ने एक शक्तिशाली दिव्य बाण चलाया, जो सीधे इंद्रजीत को लगा। उस बाण के लगते ही इंद्रजीत जमीन पर गिर पड़ा और उसका अंत हो गया। इंद्रजीत की मृत्यु रावण के लिए बहुत बड़ा झटका थी। उसका सबसे शक्तिशाली पुत्र अब युद्ध में मारा जा चुका था। यह खबर जब रावण तक पहुंची, तो वह क्रोध से पागल हो गया। अब रावण ने स्वयं युद्ध के मैदान में उतरने का निर्णय लिया। अब होने वाला था रामायण का सबसे महान और निर्णायक युद्ध, राम और रावण का अंतिम सामना। एपिसोड 27 मेघनाद का अंतिम युद्ध। कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद रावणा अत्यंत क्रोधित और दुखी हो गया। उसका सबसे शक्तिशाली भाई युद्ध में मारा जा चुका था, जिससे रावण की सेना का मनोबल टूटने लगा था। तब रावण ने अपने सबसे खतरनाक पुत्र इंद्रजीत को फिर से युद्ध के मैदान में भेजने का निर्णय लिया। इंद्रजीत को मेघनाद भी कहा जाता था और वह अपनी मायावी शक्तियों और दिव्य अस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। इंद्रजीत ने युद्ध शुरू करने से पहले एक गुप्त यज्ञ करना शुरू किया। माना जाता था कि अगर वह यह यज्ञ पूरा कर लेता तो उसे युद्ध में कोई हरा नहीं सकता था, लेकिन विभीषणा ने यह रहस्य रामा को बता दिया। उन्होंने कहा कि अगर इंद्रजीत का यज्ञ पूरा होने से पहले उसे रोक दिया जाए तो उसे पराजित किया जा सकता है। इसके बाद राम ने लक्ष्मणा को आदेश दिया कि वे इंद्रजीत को रोकें। लक्ष्मण के साथ हनुमान और विभीषण भी युद्ध के लिए निकल पड़े। जब लक्ष्मण और इंद्रजीत आमने सामने आए,
तो दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। इंद्रजीत ने अपनी मायावी शक्तियों और दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन लक्ष्मण ने भी अद्भुत साहस और कौशल दिखाया। दोनों योद्धाओं के बीच युद्ध बहुत देर तक चलता रहा। अंत में लक्ष्मण ने एक शक्तिशाली दिव्य बाण चलाया, जो सीधे इंद्रजीत को लगा। उस बाण के लगते ही इंद्रजीत जमीन पर गिर पड़ा और उसका अंत हो गया। इंद्रजीत की मृत्यु रावण के लिए बहुत बड़ा झटका थी। उसका सबसे शक्तिशाली पुत्र अब युद्ध में मारा जा चुका था। ये खबर जब रावण तक पहुंची तो वह क्रोध से पागल हो गया। अब रावण ने स्वयं युद्ध के मैदान में उतरने का निर्णय लिया। अब होने वाला था रामायण का सबसे महान और निर्णायक युद्ध, राम और रावण का अंतिम सामना। एपिसोड 28, राम और रावण का महान युद्ध। मेघनाद यानी इंद्रजीत की मृत्यु के बाद रावणा क्रोध और दुख से भर गया। उसका सबसे शक्तिशाली पुत्र युद्ध में मारा जा चुका था और अब उसे समझ आ गया था कि युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। क्रोधित रावण ने तुरंत अपने रथ और दिव्य अस्त्रों को तैयार करने का आदेश दिया। उसने निश्चय कर लिया कि अब वो स्वयं युद्ध के मैदान में जाएगा और रामा को पराजित करेगा। जब रावण अपने विशाल रथ पर सवार होकर युद्ध भूमि में पहुंचा, तो उसका भयानक रूप देखकर पूरा युद्ध क्षेत्र कांप उठा। उसके 10 सिर और विशाल शरीर को देखकर वानर सेना भी कुछ समय के लिए भयभीत हो गई। दूसरी ओर राम शांत और दृढ़ भाव से खड़े थे। उनके साथ लक्ष्मणा, हनुमान और पूरी वानर सेना मौजूद थी। कुछ ही क्षणों में राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। दोनों योद्धा एक के बाद एक शक्तिशाली बाण चला रहे थे। उनके अस्त्रों की टक्कर से आकाश चमक उठा और पूरा युद्ध क्षेत्र गूंजने लगा। रावण बहुत शक्तिशाली था और वो कई दिव्य अस्त्रों का प्रयोग कर रहा था, लेकिन राम भी महान योद्धा थे और हर वार का जवाब दे रहे थे। युद्ध इतना भयंकर था कि देवता भी आकाश से ये दृश्य देखने लगे। कुछ समय बाद देवताओं के राजा इंद्र ने राम की सहायता के लिए अपना दिव्य रथ भेजा। उस रथ का सारथी माताली था। अब राम उस दिव्य रथ पर सवार होकर रावण से युद्ध करने लगे। दोनों के बीच युद्ध कई घंटों तक चलता रहा। राम के बाण बार बार रावण के सिर काट देते, लेकिन उसके सिर फिर से उगाते थे। तब विभीषणा ने राम को रावण की कमजोरी बताई। उन्होंने कहा कि रावण के हृदय में अमृत का प्रभाव है, इसलिए उसे वहीं पर वार करना होगा। राम ने ध्यान लगाकर एक शक्तिशाली दिव्य अस्त्र तैयार किया। फिर उन्होंने अपना अंतिम और सबसे शक्तिशाली बाण चलाया। वह बाण सीधे रावण के हृदय में जा लगा। कुछ ही क्षणों में रावण का विशाल शरीर जमीन पर गिर पड़ा। इस प्रकार अधर्म और अहंकार का अंत हुआ और धर्म की विजय हुई। रावण की मृत्यु के साथ ही लंका का युद्ध समाप्त हो गया। अब राम का सबसे महत्वपूर्ण कार्य बाकी था, सीता को वापस सम्मान के साथ अयोध्या ले जाना। एपिसोड 29, सीता की अग्नि परीक्षा। रावणा के वध के साथ ही लंका का महान युद्ध समाप्त हो चुका था। युद्ध के बाद रामा ने रावण के धर्मपरायण भाई विभीषण को लंका का नया राजा बना दिया। इस प्रकार लंका में फिर से शांति स्थापित हो गई। इसके बाद राम ने हनुमान को भेजकर सीता को यह संदेश दिया कि युद्ध समाप्त हो चुका है और अब वे स्वतंत्र है। जब सीता को ये समाचार मिला तो वे अत्यंत प्रसन्न हुई। कई महीनों की कैद और कठिन समय के बाद आखिरकार उन्हें राम से मिलने का अवसर मिलने वाला था। कुछ समय बाद सीता को सम्मानपूर्वक राम के सामने लाया गया, लेकिन राम ने एक कठिन बात कही। उन्होंने कहा कि उन्होंने रावण से युद्ध केवल अपने धर्म और कर्तव्य के कारण किया था। राम ने ये भी कहा कि क्योंकि सीता इतने समय तक रावण की कैद में रही, इसलिए समाज में उनके सम्मान को लेकर प्रश्न उठ सकते हैं। सीता यह सुनकर बहुत दुखी हुई। उन्होंने कहा कि वे पूरी तरह पवित्र है और उन्होंने हमेशा राम के प्रति अपना प्रेम और निष्ठा बनाए रखी है। तब अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए सीता ने स्वयं अग्नि परीक्षा देने का निर्णय लिया। सीता ने अग्नि देवता को साक्षी मानकर अग्नि में प्रवेश किया। ये दृश्य देखकर सभी लोग बहुत भावुक हो गए। लेकिन कुछ ही क्षणों बाद अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने
सीता को सुरक्षित बाहर लाकर कहा कि सीता पूर्णतः पवित्र और निर्दोष हैं। यह देखकर राम बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सीता को सम्मानपूर्वक अपने पास स्वीकार किया। अब राम का वनवास भी लगभग समाप्त हो चुका था। इसके बाद राम, सीता और लक्ष्मण अपने साथियों के साथ अयोध्या लौटने की तैयारी करने लगे। जल्द ही वे अपने राज्य वापस जाने वाले थे, जहां उनका भव्य स्वागत होने वाला था और एक नए युग की शुरुआत होने वाली थी, राम राज्य की शुरुआत। एपिसोड 30, अयोध्या वापसी और राम राज्य की शुरुआत। लंका का युद्ध समाप्त हो चुका था और रामा ने अधर्म पर विजय प्राप्त कर ली थी। रावणा का अंत हो चुका था और लंका में शांति स्थापित हो गई थी। राम ने रावण के धर्मपरायण भाई विभीषण को लंका का नया राजा बना दिया। अब समय आ गया था कि राम, सीता और लक्ष्मण अपने वनवास के 14 वर्ष पूरे करके अपने राज्य वापस लौटें। लंका से अयोध्या जाने के लिए राम ने दिव्य विमान पुष्पका विमाना का उपयोग किया, जो पहले रावण के पास था। इसी विमान में बैठकर राम, सीता, लक्ष्मण और उनके सभी साथी अयोध्या की ओर चल पड़े। कई स्थानों से गुजरते हुए वे अंततः अयोध्या पहुंचे। उधर अयोध्या में भारत पिछले 14 वर्षों से राम की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने राम की खड़ाओं को सिंहासन पर रखकर राज्य का संचालन किया था और स्वयं साधु जैसा जीवन जी रहे थे। जब भरत को पता चला कि राम वापस आ रहे हैं, तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। पूरी अयोध्या को सजाया गया, हर जगह दीप जलाए गए और उत्सव का माहौल बन गया। जब राम अयोध्या पहुंचे तो प्रजा ने उनका भव्य स्वागत किया। वर्षों बाद अपने प्रिय राजा को देखकर सभी लोग खुशी से झूम उठे। इसके बाद गुरुजनों और ऋषियों की उपस्थिति में राम का भव्य राज्याभिषेक हुआ। राम अयोध्या के राजा बने और सीता उनकी रानी बनी। राम के शासनकाल को राम राज्य कहा जाता है। इस समय पूरे राज्य में न्याय, शांति और समृद्धि थी। सभी लोग सुखी और संतुष्ट थे। इस प्रकार धर्म, सत्य और आदर्श की महान कथा रामायण का ये अध्याय समाप्त होता है। रामायण हमें सिखाती है कि धर्म, सत्य, त्याग और कर्तव्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अंततः विजय प्राप्त करता है।